नमस्कार दोस्तों, मैं यशु शर्मा आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का साप्ताहिक करंट अफेयर्स 25 जुलाई 2021 से लगाकर तो 31 जुलाई 2021 तक का। दोस्तों करंट अफेयर्स में मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों ने शुरुआत करी है। ये इस सीरीज का दूसरा भाग हो रहा है। इससे पहले हम लोग पिछले रविवार को कर चुके हैं सीरीज का पहला भाग। अब इस सीरीज के माध्यम से दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको संडे को इस वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा, अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स आप लोग साप्ताहिक का पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यशु सर एमपी वाले हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी डेली आधार पर जो है मध्य प्रदेश का एक क्विज होता है, उसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें देख ले रहे हैं आज का हम लोग पहला प्रश्न मध्य प्रदेश से संबंधित जो है। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रदेश में देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, छावनी में, महू में, जमनाबाद में या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लीजिए, इन्फेंट्री म्यूजियम जो है ये कारगिल से संबंधित है और हाल ही में बनाया गया है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो 26 जुलाई को। याद रखना 26 जुलाई को प्रतिवर्ष बनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, है ना। और उसी से संबंधित, उसी पर आधारित ये प्रश्न बन रहा है। अब ये जो इन्फेंट्री म्यूजियम है दोस्तों, ये देश का पहला है और देश का पहले के साथ साथ हमारे राज्य में यानी मध्य प्रदेश में बन रहा है। और मध्य प्रदेश में भी महू की जो सैन्य छावनी है वहां पर बनाया गया है ये इन्फेंट्री म्यूजियम। अब इस इन्फेंट्री म्यूजियम की बात करें तो दोस्तों 3 मंजिल का ये इन्फेंट्री म्यूजियम होने वाला है, जिसमें जो इसका सेकेंड फ्लोर है ना, अभी केवल हम लोग सेकेंड फ्लोर की बात कर रहे हैं। सेकेंड फ्लोर की अगर बात करें दोस्तों तो यहां पर हम लोग देखेंगे कारगिल विजय के दौरान जितने भी कारगिल विजय हुए हैं हम लोग, भारत जो है भारत पाकिस्तान के मध्य में कारगिल का युद्ध हुआ था जिसमें भारत की जीत हुई थी, तो वो जीत से संबंधित जितनी भी वीर गाथा है, उसके अलावा जितने भी स्टैचू वगैरह हैं, तो उसका एक दृश्य जो है हम लोग, जैसा वहां पर युद्ध हुआ था उसी दृश्य को अब हम लोग उसी दृश्य का अनुभव जो है वो इस इन्फेंट्री म्यूजियम के सेकंड फ्लोर में हम लोग कर पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है इन्फेंट्री म्यूजियम। आप लोगों से यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ पर बनना प्रस्तावित है, कहाँ पर बनाया जा रहा है, अंडर कंस्ट्रक्टेड है, तो आप लोगों को याद रखना अच्छे तरीके से दोस्तों, महू की सैन्य छावनी में ये बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित, हाल ही में क्लीन एयर कैटालिस्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? दोस्तों हाल ही में क्लीन एयर कैटालिस्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? सबसे पहले तो ये क्लीन एयर कैटालिस्ट प्रोजेक्ट है क्या चीज, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। दोस्तों कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वर्ल्ड रिसोर्स, है ना, ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलती है एक है एनवायरमेंटल डिफेंस फंड यानी कि EDF। ऐसी काफ़ी सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से जो है ये क्लीन एयर कैटालिस्ट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये वायु प्रदूषण को कम करने से संबंधित है। एक दोस्तों हाल ही में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ये बताया गया है कि दुनिया भर में अगर पूरे विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व में देखा गया है, विश्व में अगर एक वर्ष की बात करें तो एक वर्ष में वायु प्रदूषण की वजह से जो मौतों का आंकड़ा है वो लगभग 67 लाख है। मतलब 67 लाख लोगों की जो मौत है वो केवल और केवल वायु प्रदूषण की वजह से हो जाती है। और ये जो आंकड़ा है दोस्तों पूरे विश्व की अगर हम लोग बात कर लें, पूरे विश्व में अगर हम लोग बात करें केवल टीबी के अलावा अगर हम लोग एड्स से बात करें, टीबी और एड्स दोनों से भी मिलाकर बात करें तो दोस्तों इतनी ज़्यादा मृत्यु नहीं होती है जितनी मृत्यु केवल और केवल वायु प्रदूषण के कारण हो जाती है। तो इसके लिए ये क्लीन एयर कैटालिस्ट प्रोजेक्ट जो है ये वर्ल्ड लेवल पर संचालित किया जा रहा है। और इसके लिए पूरे विश्व के 2 नगर चुने गए हैं, जिसमें एक तो चुना गया है इंडोनेशिया की कैपिटल या कह दें राजधानी जकार्ता, और एक भारत का शहर चुना गया है। भारत के शहर के रूप में जो है इंदौर का चयन हुआ है। देखिए इंदौर शहर का चयन हुआ है, मध्य प्रदेश में ही आता है इंदौर, इंदौर के हम निवासी हैं। तो इंदौर में जो है इस प्रोजेक्ट को जो है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब इंदौर में भी कई सारे प्रयोग किए जाएंगे इस सर्वे के अंतर्गत। क्या क्या प्रयोग होंगे तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं।
वायु प्रदूषण को लेकर दोस्तों इंदौर जिले की जो है मॉनिटरिंग की जाएगी आधुनिक उपकरणों के माध्यम से। साथ ही साथ इंदौर का जो हर वार्ड है, इंदौर जिला जो है, इंदौर जिले के हर वार्ड में दोस्तों हम लोग प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक सर्वे करने वाले हैं, सर्वे प्रोग्राम चलाने वाले हैं। तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनता है। 2 जगहों का चयन हुआ है, जिसमें एक तो राजधानी हो गई दोस्तों इंडोनेशिया की, है ना, जकार्ता, और एक शहर हो गया भारत का जिसका चयन हुआ है, वो है, उस शहर का नाम है इंदौर। तो महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोगों को थोड़ा सा इससे आप लोगों को ध्यान रखना रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट का अतिरिक्त महाप्रबंधक किसे बनाया गया है? 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, सुनील बंसल, VS कामथ, अनिल भटनागर या फिर अनिल जोशी। 4 ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल गए। आप लोगों को चारों ऑप्शन में से बताना है किसे बनाया गया है इंदौर का, हमारे इंदौर प्रोजेक्ट का अतिरिक्त महाप्रबंधक। तो उसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, राइट आंसर आप लोगों का होने वाला है इसका अनिल जोशी। दोस्तों अनिल जोशी को बनाया गया है इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट का महाप्रबंधक, या कह दें अतिरिक्त महाप्रबंधक। दोस्तों मध्य प्रदेश में 2 जिलों में जो है मेट्रो प्रोजेक्ट लेकर आया गया है। 2 जिलों में मध्य प्रदेश में मेट्रो जो है अंडर कंस्ट्रक्टेड है, जिसमें एक तो हो गया हमारा भोपाल, भोपाल में मेट्रो रेल चलाई जानी है, जबकि दूसरा हो रहा है इंदौर। दोनों की शुरुआत दोस्तों 2018-19 में हो गई थी। भोपाल की बात करें तो भोपाल का जो प्रोजेक्ट है वो 2022 में कंप्लीट होना था, और इंदौर का जो प्रोजेक्ट है वो 2023 में कंप्लीट होना था। भोपाल ने तो फिर भी दोस्तों काम अपना शुरू कर दिया था, कई सारे इनके पिलर्स वगैरह भी खड़े हो चुके हैं, बहुत सारा काम जो है भोपाल मेट्रो का कंप्लीट हो चुका है। जबकि इंदौर मेट्रो की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों अभी प्रोजेक्ट में हम लोग देख रहे हैं पिलर्स यहाँ पर लगे तक नहीं है इंदौर में। उसके लिए इंदौर का जो मेट्रो का कार्य है बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ हो रहा है, और इंदौर का जो प्रोजेक्ट है अब ये लगभग पहुंच गया दोस्तों 2025 तक इसकी अनुमानित जो डेट है वो बताई गई है। और कोविड काल के कारण दोस्तों काफ़ी समय से जो है इंदौर का जो ये मेट्रो का कार्य है वो बंद भी था। तो इसकी एक बार पुनः जो है शुरुआत होने जा रही है 20 अगस्त 2021 है ना, दोबारा से मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है मेट्रो प्रोजेक्ट की इंदौर के। और इस कार्य को अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट का अतिरिक्त महाप्रबंधक बनाया गया है दोस्तों। किसे बनाया गया है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, अनिल जोशी को दोस्तों बनाया गया है, ये विशेषता हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाघ ब्रीडिंग सेंटर कहां पर स्थित है? दोस्तों ये स्थित है, पहले से है, लेकिन करंट अफेयर्स आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों बाघ शब्द आ गया है, और काफी सारे शब्द जो प्रश्न है आज बाघ से संबंधित हम लोग लेने वाले हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए दोस्तों, बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए हम लोग प्रतिवर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में या विश्व बाघ संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर लिख दिया मैंने विश्व बाघ संरक्षण दिवस। कब मनाया जाता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये प्रतिवर्ष हम लोग 29 जुलाई को मनाते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों बाघ की जो गणना है वो हर 4 वर्ष में की जाती है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बाघों की गणना कराई जाती है। और अभी पिछली जो गणना हुई थी उस गणना के अनुसार हम लोगों ने देखा था मध्य प्रदेश जो है देश में सबसे ज्यादा बाघों वाला राज्य हुआ था। 526 बाघ मध्य प्रदेश में उपस्थित हैं। और उसी के साथ साथ जो है मध्य प्रदेश को हम लोगों ने टाइगर स्टेट का दर्जा भी दिया था, है ना। पूरे देश में टाइगर स्टेट या बाघ राज्य का दर्जा किसे मिला तो मध्य प्रदेश राज्य को मिला था। अब दोस्तों वही प्रश्न पूछा गया है बाघ से संबंधित ये कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाघ ब्रीडिंग सेंटर कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, इंदौर में स्थित है, भोपाल में, रीवा में या फिर मंडला में स्थित है। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं इसका राइट आंसर हो रहा है दोस्तों इंदौर। इंदौर का जो जू है या कह दें इंदौर का जो चिड़ियाघर है वहीं पर यह बाघ ब्रीडिंग सेंटर स्थित है, जहां पर प्रतिवर्ष हम लोग कह रहे हैं, जहां पर प्रतिवर्ष अगर बात करें औसतन औसत 4 बाघ जो हैं जन्म लेते हैं। ठीक है, तो उसी के साथ ये हो गया है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाघ ब्रीडिंग सेंटर। उसी के साथ साथ दोस्तों जो इंदौर का जू हो रहा है ये मध्य भारत का, मिडिल इंडिया की बात कर रहे हैं, मध्य भारत का एकमात्र ऐसा चिड़ियाघर हो रहा है ना। इंदौर चिड़ियाघर की बात कर रहे हैं, इंदौर चिड़ियाघर मध्य भारत का एकमात्र ऐसा चिड़ियाघर या ऐसा जू हो रहा है जहां पर दोस्तों व्हाइट, ब्लैक और उसके साथ साथ येलो, है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, सफेद के साथ साथ हो रहा है हमारा काली और पीली धारियों वाले बाघ पाए जाते हैं, संयुक्त रूप से इस जू में पाए जाते हैं। और ये मध्य भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र हो रहा है जहां पर तीनों किस्म के या तीनों प्रकार के, तीनों प्रजातियों के
बाघ एक ही स्थान पर पाए जा रहे हैं। तो उस आधार पर भी ये प्रश्न जो है विशेष हो जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न एक बार फिर से बोल दूं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाघ ब्रीडिंग सेंटर कहां पर है? तो याद रखना है आप लोगों को, इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में प्रदेश के सतपुड़ा उद्यान पर आधारित सतपुड़ा फील्ड गाइड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? आप देख लीजिए दोस्तों, फिर मैंने आप लोगों को बता दिया हो क्या चीज रही है। बाघ से संबंधित प्रश्न काफी सारे बनने जा रहे हैं, है ना, क्योंकि हाल ही में जो है विश्व बाघ दिवस भी मनाया गया है, तो प्रदेश आधार पर काफी सारे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न एक बार फिर से बता दे रहा हूं, हाल ही में प्रदेश के सतपुड़ा उद्यान पर आधारित सतपुड़ा फील्ड गाइड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? श्रीमती उषा ठाकुर, मंगूभाई पटेल, शिवराज सिंह चौहान या फिर आनंदीबेन पटेल। दोस्तों सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें चारों व्यक्तित्व के रूप में, अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो उषा ठाकुर को मैं आप लोगों को बता दूं, ये है हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। आप लोगों को ध्यान रखना है उषा ठाकुर है कौन? तो ये हैं संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, है ना, ये विशेषता ध्यान रखना है। मंगूभाई पटेल कौन है? तो हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। शिवराज सिंह चौहान को दोस्तों अच्छे तरीके से जानते हैं, ये है हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री। जबकि आनंदीबेन पटेल की बात करें तो अतिरिक्त कार्यभार इनको सौंपा गया था, वर्तमान में ये राज्यपाल हैं। कहाँ की राज्यपाल हैं? तो दोस्तों याद रखना है उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल हैं। अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने बात करी है सतपुड़ा फील्ड गाइड, ये जो पुस्तक है इसका विमोचन या फिर कहते हैं इसकी लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है इसकी लॉन्चिंग करी गई है प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। क्लियर है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। दोस्तों इस पुस्तक के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि सफारी गाइड्स जो होते हैं और उसके साथ साथ नेचुरलिस्ट जो होते हैं, क्या क्या बोला मैंने? एक तो बोला मैंने आप लोगों को सफारी गाइड के साथ साथ दोस्तों नेचुरलिस्ट जो हैं, इनको वाइल्ड लाइफ को समझने में दोस्तों बहुत ज़्यादा समझ मिलने वाली है, या समझने में कह दें आसानी होने वाली है, या फिर कह दें मदद मिलने वाली है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। सतपुड़ा फील्ड गाइड पुस्तक का विमोचन किया गया है, किस पर आधारित है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पर स्थित है या आधारित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आप लोगों को याद रखना ये स्थित है दोस्तों नर्मदापुरम में। क्लियर है, ये आप लोगों को सारी विशेषता ध्यान रखना है। तो ये हुआ हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? क्या बोला दोस्तों? हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? कान्हा उद्यान, बांधवगढ़ उद्यान, सतपुड़ा उद्यान या फिर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान? तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो रहा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों मध्य प्रदेश में अगर टाइगर रिजर्व की बात करें, है ना, टाइगर रिजर्व है हमारे यहाँ पर काफी सारे। हमारे यहाँ कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में टोटल 7 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? एक तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कान्हा किसली है, उसके अलावा हम लोगों को देखने को मिलता है टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में एक है बांधवगढ़ के अलावा हम लोगों को देखने को मिलता है रातापानी, एकमात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों, या कह दें वन्यजीव अभ्यारण्य है जहां पर बाघों को संरक्षण प्रदान किया गया है ना, एकमात्र अभ्यारण्य लिख दिया मैंने। उसके अलावा हम लोग देखते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ना। उसके अलावा हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, उसके अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना के साथ साथ पेंच राष्ट्रीय उद्यान, है ना। ये 7 ऐसे क्षेत्र है जिसे हम लोगों ने मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करा है। इन 7 टाइगर रिजर्व में बात करें तो दोस्तों सतपुड़ा का जो नेशनल पार्क है या जो सतपुड़ा का जो टाइगर रिजर्व है, इसको दोस्तों सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन या कहते हैं बेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए गार्जियन श्रेणी का, दोस्तों इसे गार्जियन श्रेणी का या गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो ये भी आप लोगों को इसका आंसर याद रखना है। कौन सा नेशनल पार्क हो रहा है? सतपुड़ा नेशनल पार्क। अभी मैंने आप लोगों को बताया कहां पर स्थित है, तो नर्मदापुरम या कह दें होशंगाबाद में ये स्थित है। ये हो गया इसका राइट आंसर। याद रखना दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया है नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति ने किया? क्या प्रश्न हो रहा है दोस्तों? हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय
सम्मेलन का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति ने किया? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए दोस्तों, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्व आधार पर हो रही है, उसमें एक इंटरनेशनल जो है समारोह हुआ है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, उसमें भी प्रतिनिधित्व या लीडरशिप जो है दोस्तों वो कौन कर रहा है? तो मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति कर रहा है। सबसे पहले तो इस प्रकार से प्रश्नों को समझिए आप। अब मध्य प्रदेश में कौन व्यक्ति ने करा है? अनन्या घोषाल, सुरभि नामदेव, विधि शर्मा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अनन्या घोषाल। अनन्या घोषाल कौन है दोस्तों? तो आप लोगों को याद रखना है इंदौर आईआईटी, क्या बोला मैंने? इंदौर आईआईटी की ये हैं प्रोफेसर, और इन्होंने किया है दोस्तों इस आयोजन का प्रतिनिधित्व। अब क्या चीज है तो याद रखना, सबसे पहले तो दोस्तों संपूर्ण विश्व की या कहते पूरे विश्व भर की 25 यूनिवर्सिटी ने इसमें भाग लिया था। 25 विश्वविद्यालयों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। और इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोगों ने देखा कोरोना महामारी फैली है, तो कोरोना महामारी के बाद में विश्व के सभी विषय के जो शिक्षक हैं और विश्व के सभी विषयों के शिक्षक के साथ साथ जो विषय विशेषज्ञ हो रहे हैं, विद्वान जो हो रहे हैं, उनको आपस में किस प्रकार से जोड़ा जाए ताकि ह्यूमैनिटीज के लिए शिक्षण की नई तकनीकों का नई तकनीकों को विकसित किया जा सके। यहां पर लिखकर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। हो सकता है डायरेक्ट आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रही हो। उद्देश्य क्या हो रहा है तो याद रखना है आप लोगों को शिक्षण को, है ना, यहां पर याद रखना है शिक्षण को नई तकनीकों के माध्यम से विकसित करना। यह हो गया है दोस्तों इसका उद्देश्य, ठीक है। और सारे के सारे लोग एक साथ मिलेंगे, जितने भी विषय विशेषज्ञ हैं, विद्वान हैं, उनको आपस में जोड़ा जाएगा। उसके बाद में जितनी भी तकनीक हो रही है उनके माध्यम से किस प्रकार से शिक्षण को और ज़्यादा विकसित किया जा सकता है उस पर जोर दिया जाएगा। तो ये हुआ था। और इसका प्रतिनिधित्व किसने करा? तो मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व ने किया है, अनन्या घोषाल जी के रूप में, जिसे हम लोगों ने जाना है। तो ये विशेषता आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एवं पहला ड्राइविंग ट्रायल ट्रैक पुनर्विकसित किया गया है ना। ड्राइविंग ट्रायल ट्रैक की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये कहां पर स्थित है? जबलपुर में, इंदौर में, उज्जैन में या फिर भोपाल में? तो दोस्तों याद रखना ये स्थित है इंदौर में। और ये काफी पहले बनकर जो है शुरू हो चुका था, लेकिन काफी लंबे समय से बंद था। 65 लाख रुपए की माध्यम से इस ट्रैक को दोस्तों एक बार फिर से विकसित किया गया है, पुनर्विकसित किया गया है। अब इसमें वो सारी व्यवस्था कर दी गई हैं जो एक अच्छे ड्राइविंग ट्रायल ट्रैक के लिए होना चाहिए। दोस्तों इस ट्रैक में जो है 12 पहियों के साथ साथ जितने भी 12 पहियों या फिर इसके साथ साथ जो बड़े वाहन है, जिसे हम लोग कमर्शियल वाहन बोलते हैं, है ना, कमर्शियल व्हीकल बोलते हैं, वो भी यहाँ पर ट्रायल ले सकेंगे। दोस्तों उसी के साथ साथ एक विशेषता और है कि ये जो है पूरे देश का पहला फ्री ट्रायल ट्रैक होने वाला है। किसके लिए? तो महिलाओं के लिए, है ना दोस्तों। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इसे जो है फ्री ट्रायल ड्राइविंग ट्रैक के रूप में भी विकसित किया गया है ना। महिलाओं के लिए फ्री ट्रायल ड्राइविंग ट्रैक के रूप में भी इसे विकसित किया गया है। महिलाएं यहाँ पर आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से ड्राइविंग का ट्रायल जो है वो कर सकेंगी। तो ये याद रखना है आप लोगों को कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों इंदौर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई देवारण्य जो परियोजना है वो किस वर्ग से संबंधित है? दोस्तों सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जो देवारण्य परियोजना है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है और कौन से विभाग से संबंधित है? तो याद रखना आयुष विभाग, ठीक है। आयुष दवाओं के उत्पादन के लिए, यहाँ पर लिख दिया मैंने, आयुष दवाओं के उत्पादन के लिए ये जो है परियोजना विकसित की गई है। और ये कौन से समूह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों, याद रखना है आदिवासी समाज या आदिवासी समूह से ये संबंधित है। इसका राइट आंसर हो गया आदिवासी समाज। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में देश के पहले मैट्स रिसाइकलिंग अभियान की शुरुआत की गई है? 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर सागर।
इसका जो राइट आंसर हो रहा है दोस्तों, मध्य प्रदेश के देश के पहले मेट्स रिसाइकलिंग अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से की गई है। इसका आप लोगों को आंसर अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश लेखक संघ द्वारा प्रदेश के कितने साहित्यकारों को सम्मानित करने की पूर्व घोषणा की गई है? पूर्व मतलब पहले घोषणा की गई है। तो दोस्तों अभी मध्य प्रदेश का साहित्यकारों की एक बैठक हुई थी। उस साहित्यकारों की बैठक में मध्य प्रदेश के जितने भी साहित्यकार हैं उन्हें पुरस्कृत करने की जो है घोषणा की गई है। और मध्य प्रदेश के कितने साहित्यकार इसमें चुने गए हैं साहित्य अकादमी द्वारा, तो याद रखना है आप लोगों को 24 साहित्यकार, मध्य प्रदेश के 24 साहित्यकारों को दोस्तों यहां पर सम्मानित किया जाना है। जब किया जाएगा तब मैं आप लोगों को सूची भी पूरी की पूरी उपलब्ध कराऊंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अनुसार बाघ संरक्षण परियोजना की तर्ज पर किस वन्य जीव के लिए संरक्षण परियोजना बनाने के निर्देश मध्य प्रदेश सरकार को दिए गए हैं? दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के द्वारा बाघ प्रोटेक्शन जो था प्रोजेक्ट जो था, बाघ प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट यानी बाघ संरक्षण परियोजना, उसी के अनुसार कौन से वन्य जीव को प्रोटेक्शन देने के लिए एक हम लोगों ने कह सकते हैं परियोजना बनाने के लिए सरकार को निर्देश या कह दें आदेश दिए गए हैं। गाय के लिए बनाई जानी है परियोजना, चीतल के लिए, बारहसिंगा के लिए या फिर तेंदुए के लिए? इसका राइट आंसर हो रहा है दोस्तों तेंदुआ। मध्य प्रदेश का जो जबलपुर हाई कोर्ट है उसके अनुसार दोस्तों तेंदुए को संरक्षण प्रदान करने के लिए जो हाई कोर्ट है उसने 8 सप्ताहों का दिया है समय। 8 सप्ताह के अंदर अंदर जो है वन्य विभाग को हमारे या कह दें हमारी जो सरकार है उसे तेंदुए को संरक्षण प्रदान करने के लिए भी एक अच्छी योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों तेंदुआ। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं केवल वही हम लोग कवर करते हैं जिसके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मध्य प्रदेश आधार पर देखा जाए तो अभी करंट अफेयर्स के प्रश्न जो है बहुत ही कम बन रहे हैं, धीरे धीरे जो है शुरुआत होगी। वैसे भी प्रदेश में कोई अभी ज़्यादा योजनाएं वगैरह भी नहीं आ रही हैं और जितने भी प्रश्न बनते हैं सप्ताह भर के महत्वपूर्ण वो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कवर कर ही लेता हूँ। तो आप लोगों से अंत में यही कहना चाहूँगा, आप लोगों को सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से नोट्स में लिखते हुए चलना है, प्रॉपर आप लोगों को बनाते हुए चलना है। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। एक चीज़ ज़रूर है कि वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आज के लिए इतना रख रहे हैं, इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।